हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता खरबंदा और आप देख रहे हैं हिंदी की पाठशाला, जिसमें आज हम कक्षा 9वीं का जो चैप्टर है उपभोक्तावाद की संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, जिसे श्यामा चरण दुबे द्वारा लिखा गया है। तो आइए हम पहले देखते हैं इसका पाठ का सार और उसके बाद देखते हैं प्रश्न उत्तर। तो आइए देखिए, उपभोक्तावाद से आशय। अब उपभोक्तावाद के विकास के साथ साथ हमारी जीवन शैली भी बदल रही है। अब चारों ओर केवल उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। आज उपभोग को ही सुख मान लिया है। समाज पूरी तरह से जो है वो उत्पाद को समर्पित हो गया। कैसे? अब चारों ओर विज्ञापनों की चमक दमक है। आप कभी भी देखेंगे, हम टीवी लगाते हैं, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती है, हम बाहर रोडों पे देखते हैं, पोस्टर लगे होते हैं, बड़े बड़ी चीज़ों के प्रोडक्ट का, हम उनको देख के बहुत आकर्षित हो जाते हैं चीज़ों को, और हम क्या करते हैं, बिना सोचे समझे बस हम उन चीज़ों को खरीद लेते हैं। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो जैसे हमने उस विज्ञापन में उसकी चमक दमक देखी, बिना सोचे समझे हम क्या हो गए, उसके षड्यंत्र में जा रहे हैं। अब बिना विचार किए हम उसको आकर्षित जो है वो दिखने वाली वस्तु को खरीद लेते हैं और उसकी निम्न जो गुणवत्ता है उसको नज़रअंदाज हम कर देते हैं। तो इसी में दूसरा पॉइंट बताया है कि विज्ञापनों की होड़, विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट, अब बाजार विलासितापूर्ण सामग्रियों से भरा पड़ा है। अब विज्ञापन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगे रहते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों एवं दैनिक उपयोग से संबंधित सामग्रियों की होड़ सी लग गई है। आपने देखा होगा कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं आजकल सौंदर्य के लिए, क्या हमारे दैनिक जीवन, जो रोज के लिए जो चीज़ें हम उपयोग करते हैं, न जाने कितनी सारी आजकल मिलने लग गई हैं मार्केट में। अब वो चाहे टूथपेस्ट हो, टूथब्रश हो, सभी वस्तुओं की विशेषता बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है। संभ्रांत महिलाओं का जो ड्रेसिंग टेबल होता है उस पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री इकट्ठी हो जाती है। आजकल देखा होगा कितने महंगे महंगे प्रोडक्ट आते हैं। अब पुरुष जो है वो भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। वे भी अब साबुन तेल से आगे आफ्टर शेव हो गई, कोलोन का है, इन सब का क्या करने लगे, उपयोग करने लगे हैं वो। अब घड़ी में भी अब समय बस नहीं देखते हैं लोग, शान देखी जाती है। लोग 1,00,000-1,50,000 की घड़ी खरीदते हैं। ये था विज्ञापन। अब हम दिखावे या प्रदर्शन हेतु खरीदारी। आज वस्तुओं को खरीदना आवश्यकता का नहीं, प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। बहुत से लोग म्यूजिक सिस्टम और कंप्यूटर को भी दिखावे के लिए खरीद लेते, भले उसका उपयोग नहीं कर रहे, लेकिन घर में लाके उसको सजा कर रख देते। अब लोग खाने के लिए 5 सितारा होटल यानी 5 स्टार होटल जो होती है, और इलाज के लिए जो 5 सितारा अस्पताल यानी कि 5 स्टार हॉस्पिटल जो होते हैं, वहाँ जाने लगे हैं। अब बच्चों की शिक्षा भी जो है वो 5 सितारा पब्लिक स्कूल में होती है। अब पैसों के बल पर लोग अपने अंतिम संस्कार जो होता है ना, उस पे भी भव्य प्रबंध अपने जीवन काल में ही करने में लग गए हैं। आगे देखिए, सामंती प्रवृत्ति का बोलबाला। अब उपभोक्तावादी समाज को जन्म देने वाला एक विशिष्ट प्रकार का कौन है? समाज ही है। परंतु सामान्य जन और आम आदमी भी इसे ललचाई निगाहों से देखने लगा है। देखा जाए तो इस उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार जो है वो सामंती सांस्कृतिक के कारण ही होता है। यह सामंती संस्कृति का ही विकसित रूप है। ध्यान से देखा जाए तो सामंती तत्व भारत में आज भी उपस्थित है, केवल सामंत बदल गए हैं। अगला है हमारा पॉइंट कि सांस्कृतिक क्षरण क्या होता है। अब हमारी परंपराओं का अवमूल्यन हो रहा है। जो आस्थाएं होती है ना, उनका क्षरण हुआ है। हम पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण करने लगे हैं। प्रतिष्ठा के झूठे प्रतिमान अपना रहे हैं। अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के क्रम में हम आधुनिकता के नाम पर छलावा कर रहे हैं। अपनी संस्कृति पर हमारी पकड़ ढीली होती जा रही है। अंततः इस दिखावे की संस्कृति का क्या परिणाम होगा? विज्ञापन और प्रचार प्रसार की शक्तियों से सम्मोहित होकर किसी अन्य के निर्देशन में हम दिग्भ्रमित हो गए हैं, और एक गंभीर चिंतन का क्या बन गया है, ये एक विषय बन गया है। अब इस संस्कृति का एक बड़ा दुष्परिणाम यह है कि हमारे सीमित किंतु बहुमूल्य संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। समाज में विभिन्न वर्गों के बीच की दूरी बढ़ रही है, संबंधों में दूरियां बढ़ रही हैं, सांस्कृतिक अस्मिता अर्थात हमारी पहचान जो है वो क्या हो रही है, नष्ट हो रही है, मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड जो है वो ढीले पड़ गए हैं, विकास का जो उद्देश्य है वो नष्ट हो रहा है, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, लोग स्वार्थी हो रहे हैं, और परमार्थ अर्थात सहयोग की भावना जो है वो कम हो गई है। अब भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि हमारी संस्कृति खतरे में है। अब उपभोक्तावादी संस्कृति एक खतरा ही तो है। गांधी जी ने इसलिए कहा है
कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर हम अपनी बुनियाद पर कायम रहें, अर्थात हम चारों ओर से स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव जो हैं उनको अवश्य अपनाएं और स्वीकार करें, किंतु अपनी जड़ अर्थात पहचान को ना छोड़ें। उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी इस नींव को हिला रही है और आज हमारे समाज के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। इसी का हम अब देखते हैं, जो हमारा उपभोक्तावादी संस्कृति है इसके हम अब प्रश्न उत्तर देखते हैं। कि पहला प्रश्न है कि लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। अब लेखक कहते हैं कि उनके अनुसार जीवन में सुख से अभिप्राय जो है वो केवल भोग उपभोग से ही नहीं है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुख भी सुख की श्रेणी में ही आते हैं। आजकल भोग उपभोग को ही सुख मान लिया गया है, अतः अधिक से अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पाद पर जोर दिया जा रहा है। आजकल विलासितापूर्ण वस्तुओं का उपभोग ही सुख की परिधि में ही शामिल कर लिया गया है। इसी के बाद प्रश्न दूसरा है कि आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति में हम दिखावे के लिए ब्रांडेड परिधान, ब्रांडेड महंगे सौंदर्य प्रसाधन, महंगी घड़ियां, 5 सितारा होटल, स्कूल, अस्पताल आदि का प्रयोग करने लगे हैं। अब इस संस्कृति का सबसे नकारात्मक प्रभाव हमारी सामाजिक सरोकारों पर पड़ा है। नैतिकताएं एवं मर्यादाएं भंग हो रही हैं। मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है। इससे अशांति और आक्रोश क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। पूरा का पूरा समाज जो है वो दिग्भ्रमित होकर जीवन के व्यापक एवं महान लक्ष्य से क्या होता जा रहा है, पीछे हटता जा रहा है। अगला प्रश्न तीसरा है कि लेखक ने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। अब उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक नींव को हिलाकर जो रख दिया है। भारतीय दर्शन सादा जीवन, उच्च विचार पर विश्वास करता है और भारत मर्यादा और जो नैतिकताएं होती हैं उनका पक्षधर है, जबकि उपभोक्तावादी संस्कृति ठीक इसके अपोजिट यानी कि विपरीत है। ये केवल वस्तुओं के उत्पादन, संचय और उपभोग पर ही बल देती है। इसके प्रभाव में आकर हम अपनी संस्कृति की पहचान को भूलते जा रहे हैं। इसलिए इस संस्कृति को हमारे जीवन के लिए चुनौती कहा गया है। अगला प्रश्न चौथा है, जिसमें पूछा गया है कि आशय स्पष्ट कीजिए, जिसमें कहा है कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। इसी का दूसरा खा है कि प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यप्रद ही क्यों ना हो। अब का उत्तर देखते हैं कि प्रस्तुत कथन का आशय यह है कि आज चारों तरफ विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग पर जोर दिया जा रहा है। विज्ञापनों के माध्यम से इसका सूक्ष्म प्रभाव हमारे चरित्र पर भी गहराई से पड़ रहा है। परिणाम स्वरूप इन उत्पादनों को हम अपने लिए जरूरी मानने लगे हैं और दैनिक जीवन इन उत्पादनों पर निर्भर होता जा रहा है और उपभोग करते करते हम इसके गुलाम होते जा रहे हैं। इसका खा है कि प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यप्रद ही क्यों ना हो। तो उत्तर देखिए कि इस कथन का आशय है कि प्रतिष्ठा यानी कि सामाजिक प्राप्त करने के लिए लोग विभिन्न तरीकों के अपने कार्य से प्रतिष्ठा प्राप्त होने के बदले हमारी स्थिति हास्यप्रद ही क्यों ना हो जाएगी ना उड़ाएं। हम धन के उपयोग और उपभोग के मूल जानते हैं कि वास्तविक प्रतिष्ठा किसमें है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका में लोग मरने से पूर्व ही अपनी समाधि का प्रबंध करने लगे हैं। रचना और अभिव्यक्ति, इसका प्रश्न 5वां देखिए कि कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य ललियाते हैं। और होता क्या है, तो क्यों होता है ऐसा। तो उत्तर देखिए, टीवी पर प्रसारित होने वाले विज्ञापन अत्यंत प्रभावशाली, सम्मोहक यानी कि आकर्षक होते हैं। विज्ञापन दृश्य यानी आंखें और श्रव्य मतलब कानों से सुनना माध्यमों से हमें बार बार प्रभावित करते हैं, जिससे हम उसके मोह में क्या हो जाते हैं, पड़ जाते हैं और उन्हें खरीदने के लिए ललियाते हैं। अब उस समय हमें ध्यान नहीं रहता कि यह वस्तु हमारे लिए उपयोगी है या अनुपयोगी। उपभोक्ताओं में विज्ञापित वस्तु को खरीदने की लालसा भर देना ही विज्ञापन की सार्थकता होती है। अगला 6वां प्रश्न है कि आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होना चाहिए या उसका विज्ञापन तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। तो मेरे अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए, ना कि विज्ञापन। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि घटिया वस्तुओं का विज्ञापन काफी तड़क भड़क एवं मनोरंजन पूर्ण होता है।
कई बार भड़कीले और अश्लील विज्ञापनों के माध्यम से वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे कि तबला बजाते हुए वह ताज कहकर गुणवत्ता नहीं बताई जा रही। चाय की ताजगी ताज से नहीं बल्कि उसको तैयार किए जाने के तरीके से पता चल रही है, तो विज्ञापन में इन बातों का उल्लेख करना चाहिए। प्रश्न 7वां है कि पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर इस पाठ में लेखक ने करारा कटाक्ष किया है। हमारे समाज में एक विशिष्ट वर्ग है जिसके लिए उच्च कोटि की महंगी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, परंतु सामान्य जन भी बराबरी करने के लिए या लालचवश उसका उपभोग करने लगे हैं। दिखावे की इसी संस्कृति के कारण वर्ग भेद जो होता है, अंतर, वो पनप रहा है। स्वार्थ, अशांति, आक्रोश यानी क्रोध में बढ़ोतरी हुई है। स्वार्थपरकता ने जन्म लिया। हमारे इस दिखावे की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो ये भारत की मूल संस्कृति को ही क्या कर देगा, नष्ट कर देगी। अगला प्रश्न 8वां है कि आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहार को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो हमारी नई जीवन शैली ने तीज त्योहार होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उनके स्वरूप को ही बदल दिया है। त्योहार हमारी संस्कृति की पहचान है। इसमें आपसी भाईचारा, संवेदना के स्तर पर सुदृढ़ होता है। पहले बड़े त्योहार होली, दशहरा, दीपावली, ईद पर परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होते थे, परंतु आज दिवाली मनाने के नाम पर लोग मॉल, क्लब जाते हैं, सिनेमा देखते हैं, खाते पीते हैं, देर रात घर वापस आते हैं। धार्मिक पूजा पाठ का स्थान भी साक्षात विद्वान या ब्राह्मण की जगह सीडी और कैसेट ने ही ले लिया है। वो दिन दूर नहीं जब भावी पीढ़ी उपभोक्तावादी संस्कृति के मकड़ जाल में पड़कर भारतीय रीति रिवाज और त्योहारों को एक मनोरंजन का साधन समझने लगेगी। तो ये था हमारा उपभोक्ता की संस्कृति का अध्याय। बताइए कैसा लगा, ज़रूर शेयर करें और कैसा लगा बताइए। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।